सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग एट द टॉप, सौरव गांगुली 3 नंबर पे खेल रहे थे वर्ल्ड कप में। उन्होंने सहवाग को ओपन करवाया, अपने आप को 3 नंबर पे लेके आए, बहुत बड़ा एडजस्ट किया। और इसके बाद आप ले लीजिए राहुल द्रविड़, फिर युवराज सिंह, फिर मोहम्मद कैफ। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। टेल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन टॉप ऑर्डर 5-6 नंबर तक तो हमारी बैटिंग काफी जबरदस्त थी। वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप्स इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, इन दैट जनरेशन मैं बोल रहा हूँ। तो सचिन और सहवाग ने सबसे पहले टीम मीटिंग में ये प्लान हुआ कि अगर हम ओपनिंग स्पेल में वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर को विकेट नहीं देते तो हम चेस कर लेंगे 50 ओवर तक। लेकिन जाने के बाद प्लान कुछ और हुआ कुछ और। सचिन तेंदुलकर ने छक्का मारा और पूरा एक्सीलरेट किया, शोएब अख्तर को इतना मारा पहले ओवर में कि शोएब अख्तर को अटैक से ही हटा दिया कैप्टन वकार यूनिस ने। इसके बाद सहवाग ने भी पॉइंट के ऊपर से, बैकफुट ऑफ पॉइंट के ऊपर से आप बोल सकते हैं कि एक छक्का मारा वकार यूनिस को। हालांकि सहवाग कैच आउट हो गए शॉर्ट पॉइंट में। इसके बाद सौरव गांगुली आते ही, यहाँ पे थोड़ा भारत का सेटबैक हुआ। सौरव गांगुली आते ही पहले बॉल पे आउट हो गए, तो दोनों बॉल में 2 विकेट भारत गवा देता है। लेकिन भारत 53 रन तक 5 ओवर में ही पहुंच चुका था। इतनी मार मार रहे थे सचिन तेंदुलकर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। और आज के ग्रेटेस्ट विक्ट्रीज अगेंस्ट राइवल पाकिस्तान सीरीज में हम 2003 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की फेमस एनकाउंटर के बारे में बात करेंगे। सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, लास्ट वीक मैं थोड़ा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज बिजी विद समथिंग एल्स। देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ इमरजेंसी विद माय फैमिली, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स रेगुलरली मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, सो मुझे माफ कर दीजिए सबसे पहली बात। और जरूर मेरे चैनल्स को देखते रहिए और अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और बहुत बड़ी थोड़ी बहुत मदद भी हो जाती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। सो थैंक्स इन एडवांस फॉर दैट। तो अब हम इस मैच की तरफ चलते हैं। एक्चुअली ये मैच 2003 वर्ल्ड कप में जोहानिसबर्ग में खेला गया था और ये मैच फेमस है फॉर एजेस, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की चेस करते हुए वन ऑफ द बेटर नॉक्स थी। इन्होंने 98 किया था 75 बॉल्स में, एक जबरदस्त बॉलिंग अटैक के खिलाफ, वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड बॉलिंग अटैक्स के खिलाफ। तो इसलिए सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं वर्ल्ड कप का। वर्ल्ड कप में भारत की शुरुआत ठीक ठाक रही थी, हॉलैंड को हराया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से बहुत बुरी तरह 8 विकेट से हार गया। थोड़ा स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ प्लेयर्स के घर में, लेकिन भारत कम बैक करके आया वर्ल्ड कप में। और इसके बाद ऑन द ट्रैक टॉप 9 मैचेस जीती भारत ने। जिम्बाब्वे को हराया और न्यूजीलैंड को हराया, इंग्लैंड को हराया। और ये एक गेम जो था पाकिस्तान के खिलाफ, ये सुपर 6 में था। और इस मैच के पहले 1 साल तक लगभग भारत और पाकिस्तान के बीच, या फिर 1 साल से भी ज्यादा आप सोच लीजिए, कोई मैचेस नहीं हुई थी। तो बड़ा लंबा बिल्डअप चला आया था। तो मतलब बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन था इस मैच को लेके और प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थे। इन्होंने 3-4 दिन पहले लगभग सबसे मीडिया पर्सन वगैरह, यानी कि होटल के वेटर से भी बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि जो भी इन्हें देख रहा था, ऐसा सचिन तेंदुलकर ने इंटरव्यू में कहा है कि सर आपको आज मैच जीतना है, उनसे कह रहा था। तो अब प्लेयर्स के ऊपर आप सोच सकते हैं कितना प्रेशर आता है। ऑब्वियसली आप राइवल्स के अगेंस्ट खेल रहे, ज्यादा मैचेस नहीं होते और भारत और पाकिस्तान के मैच में आप कभी भी हारना नहीं चाहते। कोई भी चैरिटी मैच भी हो, मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप वो मैच जीते, जैसे तैसे हो आप वो मैच जीते। तो ये बिल्डअप था और सुपर 6 गेम तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट गेम तो था ही। तो इसके बाद मैच स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान ने बैटिंग की। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी रही। तौफीक उमर और सईद अनवर ने 58 रन की पार्टनरशिप की। इसके बाद तौफीक उमर बोल्ड हो गए और लेकिन सईद अनवर एक छोर पर खड़े रहे। इंजमाम आते ही जैसे कि हो जाते थे उस जमाने में और कैरियर के एंड तक होते रहे, इनका फिटनेस का इशू था, रन आउट हो गए, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वन ऑफ द मेन बैट्समैन पाकिस्तान के रन आउट हो गए सिर्फ 6 रन बनाकर। लेकिन सईद अनवर एक छोर पर खड़े रहे। पाकिस्तान 106 पर 3 था। इसके बाद यूसुफ यूहाना बैटिंग करने आए। यूहाना के साथ 70-71 रन की सईद अनवर की एक पार्टनरशिप हुई। ऐसा ही होता है दोस्तों, वनडे गेम में अगर एक छोर से एक आपका मेन बैट्समैन, खास करके ओपनर खड़ा रहता है, वो एक 100 करता है, अगर दूसरी तरफ से छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हो तो भी एक रिजनेबल स्कोर तक तो आप पहुंच भी जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान पहुंच गया एंड में 273 तक। अब जब पाकिस्तान का स्कोर लगभग 171-175 था, तो यूसुफ यूहाना 25 तक पूरा करने के बाद अनवर को एक जबरदस्त यॉर्कर में आशीष नेहरा ने शानदार तरीके से बोल्ड किया। और ये इंपॉर्टेंट विकेट बहुत था क्योंकि सईद अनवर सेट बैट्समैन थे, ये पाकिस्तान को 300 का आंकड़ा भी पार करवा
करवा सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान के वन ऑफ द प्रीमियर बैट्समैन हुआ करते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, खास करके 90s में जिन लोगों ने क्रिकेट देखा है वो जरूर इस नाम के साथ अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे। वेरी टैलेंटेड बैट्समैन एज ऑलवेज शाहिद अनवर। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान थोड़े बहुत छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस रशीद लतीफ ने किया 29 और यूनिस खान ने किया 32 और पाकिस्तान 273 तक पहुंच गया, जो कि एक रीजनेबल स्कोर था, अच्छा स्कोर था कॉम्पेरेटिव, लेकिन मैच विनिंग नहीं था। और हम सबको कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि भारत के पास एक जबरदस्त बैटिंग लाइनअप थी। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग एट द टॉप, सौरव गांगुली 3 नंबर पे खेल रहे थे वर्ल्ड कप में। उन्होंने सहवाग को ओपन करवाया, अपने आप को 3 नंबर पे लेके आए, बहुत बड़ा एडजस्ट किया। और इसके बाद आप ले लीजिए राहुल द्रविड़, फिर युवराज सिंह, फिर मोहम्मद कैफ, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। टेल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन टॉप ऑर्डर 5-6 नंबर तक तो हमारी बैटिंग काफी जबरदस्त थी। वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप्स इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, इन दैट जनरेशन मैं बोल रहा हूं। तो सचिन और सहवाग ने सबसे पहले टीम मीटिंग में ये प्लान हुआ कि अगर हम ओपनिंग स्पेल में वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर को विकेट नहीं देते तो हम चेस कर लेंगे 50 ओवर तक। लेकिन जाने के बाद प्लान कुछ और हुआ कुछ और। सचिन तेंदुलकर ने फिर छक्का मारा और पूरा एक्सीलरेट किया। शोएब अख्तर को इतना मारा पहले ओवर में कि शोएब अख्तर को अटैक से ही हटा दिया कैप्टन वकार यूनिस ने। इसके बाद सहवाग ने भी पॉइंट के ऊपर से, बैकफुट ऑफ पॉइंट के ऊपर से आप बोल सकते हैं कि एक छक्का मारा वकार यूनिस को। हालांकि सहवाग कैच आउट हो गए शॉर्ट पॉइंट में। इसके बाद सौरव गांगुली आते ही, यहाँ पे थोड़ा भारत का सेटबैक हुआ। सौरव गांगुली आते ही पहले बॉल पे आउट हो गए, तो दोनों बॉल में 2 विकेट भारत गवा देता है। लेकिन भारत 53 रन तक 5 ओवर में ही पहुंच चुका था। इतनी मार मार रहे थे सचिन तेंदुलकर दूसरी ओर से। ये इनका नेचुरल स्टाइल तो है, जो कि एग्रेसिव बैटिंग, वो उस तरह की एग्रेसिव बैटिंग उन्होंने की थी और इसलिए बहुत खूबसूरत लगता था। 90s में सचिन तेंदुलकर इस तरह की एग्रेसिव बैटिंग किया करते थे, लेकिन अराउंड 2000-2001 उन्होंने अपना स्टाइल बदल दिया, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स बन गए थे। 27-28 साल की उम्र में ये सीनियर बन गए थे, सीनियर मोस्ट बन गए थे टीम के खिलाड़ी। तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा, अपना बैटिंग के अंदाज को, अटैकिंग अंदाज को चेंज करना पड़ा, संभाल के खेलते थे। लेकिन आज ये एक मैच था, मतलब ये एक मैच में इन्होंने अपनी ओल्ड स्टाइल में बल्लेबाजी की थी। कुछ मैचेस इनके लेटर हाफ करियर में इन्होंने ऐसे बल्लेबाजी की थी जब जरूरत होती थी, मौके की नजाकत को देखते हुए इन्होंने डोमिनेट किया पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को। वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर को एक साथ डोमिनेट कर दिया अकेले के बलबूते पर। तो 2 विकेट गिरने के बाद मोहम्मद कई 4 नंबर पर आए। ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि अगर आप दूसरी छोर से एक बैट्समैन बाउंड्री पे बाउंड्री लगा रहा है, तो दूसरी छोर से ऐसा बैट्समैन चाहिए जो थोड़ा पकड़ के रखे और बैट्समैन जो कि अच्छे फ्लो में उसको स्ट्राइक दे। और ये काम मोहम्मद कैफ बहुत अच्छा करते थे। ये चौके छक्के ज्यादा नहीं मारते थे, लेकिन स्ट्राइक बहुत रोटेट करते थे, जिस चीज की उस वक्त एग्जैक्टली भारत को जरूरत थी, और वही कैफ ने किया। एक शानदार 100 रन की पार्टनरशिप हुई और 20 ओवर में भारत पहुंच गया 21 ओवर में 155 तक। अगर आप 273 चेस कर रहे, 275 करने 50 ओवर में, और आपका 21 ओवर में 155 हो गया, तो काम तो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब बस टारगेट सामने, आपको उसको पार करना है। 29 ओवर में 115-20 रन कोई डिफिकल्ट बात उस बैटिंग लाइनअप के लिए नहीं थी, बस विकेट हाथ में रखना था। तो इसके बाद कैफ बोल्ड हो गए, इनसाइड एज लगाने लग गया उनका, वो कवर ड्राइव मारने गए शाहिद अफरीदी की बॉलिंग पे। लेकिन भारत को बड़ा झटका एक तब लगा जब सचिन तेंदुलकर सिर्फ 2 रन के लिए अपनी सेंचुरी मिस करती। उनके पैर में क्रैम्प हो गया तो उन्होंने रनर लिया, लेकिन उसके बाद पहले बॉल में शोएब अख्तर ने बाउंसर किया और उस बॉल को वो मतलब नीचा खेल नहीं कर पाए सचिन तेंदुलकर, कंट्रोल नहीं कर पाए और वो आउट हो गए। थोड़ा क्रैम्प की वजह से भी ये चीज हुआ, उनका बॉडी नेचुरली मूव नहीं कर पा रहा था। और 98 रन उन्होंने किए शानदार। 75 बॉल्स में 2 छक्के मारे और 11 चल जाएगा आप सबको। वसीम अकरम, शोएब अख्तर और वकार यूनिस के खिलाफ 75 बॉल में 98, वर्ल्ड कप का प्रेशर मैच में करना कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। शायद सचिन तेंदुलकर ही ऐसा बैटिंग कर सकते थे उस जमाने में, और उन्होंने किया। इसके बाद भारत थोड़ा लड़खड़ाया, मतलब ऐसा हो सकता था कि और अगर 1 विकेट गिर जाता तो पाकिस्तान मैच में वापस आ जाता था, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो बॉलिंग अटैक थी जो यहां से भी मैच को जितवा सकती थी। 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन इसके बाद राहुल द्रविड़, जो कि मोहम्मद कैफ के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे, उन्होंने एक छोर से इनिंग्स को पूरा कंट्रोल करके रखा। उन्होंने कोई हड़बड़ाहट नहीं की, सिंगल्स दिया, युवराज के साथ इनिंग्स को आगे बढ़ाया। युवराज सिंह को उन्होंने ज्यादा स्ट्राइक दिया। युवराज 21 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम, अ फ्रेश यंग किड, बहुत बढ़िया बैटिंग की उन्होंने, वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स ऑफ हिज लाइफ। मतलब अंडर प्रेशर तो भारत थोड़ा आ गया था सचिन के आने के बाद, क्योंकि 100 रन की अब भी जरूरत थी। 20 ओवर थे हालांकि, लेकिन विकेट तो बचा के खेलना था। युवराज सिंह ने कुछ खूबसूरत कवर ड्राइव्स मारे, कुछ रिस्टी शॉट्स खेले। मतलब एक ट्रेडिशनल जो मतलब एलिगेंट कवर ड्राइव एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का होता है, वो उन्होंने दिखाया 3-4 मार के। शोएब अख्तर के खिलाफ, वकार यूनिस के खिलाफ, वसीम अकरम के खिलाफ भी, और उस बॉलिंग अटैक के खिलाफ 21 साल की उम्र में युवराज सिंह ने
जिस तरह की अटैकिंग अंदाज में बैटिंग की, बल्लेबाजी की और 50 रन पूरा किया, शानदार, वो बहुत ही बढ़िया बात थी। अंत में युवराज ने 51 करके नॉट आउट किया और राहुल द्रविड़ ने 75 बॉल पे 44 रन किया, लेकिन वो एंकरमैन वाला रोल बहुत ही बखूबी उन्होंने प्ले किया और भारत सिर्फ 45वें ओवर में 274 रन के लक्ष्य को पार कर गया और एक शानदार जीत। और मतलब पूरे क्रिकेट वर्ल्ड ने युवराज सिंह को भी देखा, यंग 21 ईयर ओल्ड युवराज सिंह, जो कि बाद में जाके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत के बने। आई एम श्योर आप सब इस बात पे मेरे साथ एग्री करोगे। तो इस तरह से भारत की शानदार जीत। इसके बाद भारत फाइनल में पहुंची थी और इस मैच के बाद इंटरव्यू में आके सौरव गांगुली ने कहा कि पूरी देश बहुत खुश होगी और आर्मी चीफ ने खास करके बधाई दी थी सौरव गांगुली को फोन लगा के, जो कि मुझे याद है क्योंकि मैंने पेपर्स में पढ़ा था, सच ही कहूंगा आपसे। तो इसके बाद भारत फाइनल में पहुंची। सैडली ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स एवर, उस एरा की बेस्ट टीम थी, तो भारत हार गई। लेकिन उस एरा में जाके जहां के क्रिकेट बहुत कॉम्पिटिटिव हुआ करता था, तो फाइनल में पहुंचना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो यही था इस मैच का स्टोरी। आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूं कि आप सबको मेरा काम अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि भारत और पाकिस्तान के फेमस एनकाउंटर्स के बारे में आप ही की तरह सारे क्रिकेट प्रेमियों को पता चल सके। इस तरह के मजेदार किस्से सुनने के लिए भारतीय क्रिकेट के साथ रिलेटेड मेरे चैनल को भविष्य में भी जरूर देखते रहिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव लाइफ किंग साइज। थैंक यू, बाय।